नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोल रही है लाइफ। लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांत रहे, क्योंकि अब मैं बोलूंगा। हम एक चीज सीखेंगे, उसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या होता है। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में या 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। लेकिन आज सीखेंगे कि 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है वो देखते हैं 6 की। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझ लेते हैं कि 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर 6 की विभाज्यता की कसौटी कैसे काम करती है, समझ लेते हैं उसे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं टेस्ट। ये है हमारी दोस्तों डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। बहुत छोटी और नन्ही कसौटी है, इसे समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान से देखो। लेकिन ठीक है, क्या बोलती है कसौटी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। हमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास जो नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है और या नहीं, मतलब 2 और 3 नहीं, 2 and 3, अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है XYZ और हमारे पास एक नंबर है ABC और हमारे पास एक नंबर है PQR। ठीक है, और हमारे पास एक नंबर है LMO। अब LMO अगर 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे LMO की, इसको जाने दो भाड़ में। ठीक है, मान लीजिए PQR 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 के टेबल में आता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता। XYZ जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 3 के टेबल में आता है, और जो ABC है वो 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। तो इन चारों केस में से ABC यही एक नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, मतलब जो 6 के भी टेबल में आता है। PQR XYZ ये दोनों भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं। यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। यहाँ पे जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है। अब आपको 2 और 3 की कसौटी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप जज कर पाओगे कि क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इन पे अप्लाई करके देखते हैं। उससे पहले 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। अगर आपके नंबर के यूनिट डिजिट की जगह पे 2 है, 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, अगर इन पांचों में से कोई एक डिजिट आपके नंबर का यूनिट डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 की कसौटी हमें क्या कहती है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, कोई भी नंबर हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास XYZ नंबर है, अगर XYZ के जो डिजिट है X, Y और Z, इन तीनों का फॉर एग्जांपल X प्लस Y प्लस Z, इन इस नंबर के जो डिजिट है उनका अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। ये रही 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसको ध्यान में रखना, हम यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 726 में 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हाँ या ना में देखते हैं। अब इस नंबर के यूनिट डिजिट प्लेस में, मतलब ये जो 6 है, क्या इनमें से कोई नंबर है 0, 2, 4, 6 या 8। यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली इस नंबर के यूनिट डिजिट में 2 है, 2 हमारे सेट में है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। इस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 3 की कसौटी लगा के। इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? 3 5 15, 3 गुना 5 बराबर 15। तो यस, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब इसमें 3 की कसौटी लगाते हैं। 5 और 1 6 और 2 8। क्या 8 3 की टेबल में नहीं आता है? नहीं आता है। 3 से 512 डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, डिजिट्स का सम करो। 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? 3 6 18। तो यस, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हमें अब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ने क्या बताया था? डिविजिबल बाय 2 and 3,
मतलब 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, तो इसको टेक्निकली 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, मतलब इसको टेक्निकली 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और ये 2 से नहीं है लेकिन 3 से है, तो इसको भी 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब इन तीनों नंबर को एक्चुअली में 6 से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे आंसर सही है। ठीक है, 726 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, बचा 1 हो गए 12, 6 2 जा 12, बचा 0 हो गए 6, 6 1 जा 6। अगर हम 726 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 121 और रिमाइंडर आता है 0, मतलब 726 6 से डिविजिबल है। अगर हम 512 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 8 इज 48, बचे 3 हो गए 32, 6 5 इज 30, बचे 2, राइट। मतलब अगर हम 512 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 85 और रिमाइंडर आता है 2। जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली हम 729 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जा 6, बचा 1 हो गए 12, 6 2 जा 12, बचे 9, 6 1 जा 6, बचे 3। मतलब ये आपका रिमाइंडर है, ये भी आपका रिमाइंडर है। अगर 729 को मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट आता है 121 और रिमाइंडर आता है 3। रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब 729 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर 6 से डिविजिबल है। बहुत सिंपल लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 6 की विभाज्यता की कसौटी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखो। दूसरी बार भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आपका जो भी डाउट हो, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड हो चाहे किसी और टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको जल्दी में कुछ पूछना है या फिर किसी भी एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना है तो मैंने नीचे मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स दे रखे हैं, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।